आज हम समझने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। ये बुक बताती है कि रिस्क लेना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। रिस्क फियर वर्स रिस्क रियलिटी। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जो कम डेंजरस होती हैं और उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो रियल रिस्क होती हैं। फियर और रियलिटी कभी मैच नहीं होती। बुक के अकॉर्डिंग हमारी ब्रेन रिस्क को प्रिडिक्ट करने में वीक है। वाई ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी, ह्यूमन ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है। जब रिजल्ट अननोन होता है, ब्रेन डेंजर समझता है। ये नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। इसलिए लोग सेफ डिसीजंस चूज करते हैं, चाहे उनमें ग्रोथ कम हो। इमोशनल वर्स लॉजिकल ब्रेन डिसीजन दो ब्रेन सिस्टम से बनता है। इमोशनल ब्रेन फास्ट होता है, लॉजिकल ब्रेन स्लो होता है। रिस्क के टाइम इमोशनल ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से हम इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। रिस्क टॉलरेंस डिफरेंस। हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। यह डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट। इसलिए सेम सिचुएशन में दो लोग अलग डिसीजंस लेते हैं। पॉइंट 5 लॉस अवर्जन। लॉग लॉस को ज्यादा पेनफुल फील करते हैं। गेन का हैप्पीनेस हाफ होता है, लॉस का पेन डबल होता है। इस फियर की वजह से लोग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। पॉइंट 6 ओवरथिंकिंग किल्स रिस्क टेकिंग। बुक के हिसाब से फीडबैक डिले रिस्क को और स्केरी बनाता है। जब रिजल्ट लेट मिलता है, लोग ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंकिंग से एक्शन कम होता है। मिनी कंक्लूजन, रिस्क लेने का मतलब फूलिश डिसीजंस नहीं। रिस्क का मतलब है इमोशंस को समझना, फियर को आइडेंटिफाई करना और लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेट करना। यह बुक सिखाती है कि स्मार्ट रिस्क टेकिंग सक्सेस का मेन स्किल है। रिस्क के लिए ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। छोटे कंट्रोल्ड रिस्क से शुरुआत करो। हर स्मॉल रिस्क फियर को कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फियर को स्टॉप सिग्नल मत समझो, इसको इंफॉर्मेशन समझो। फियर बताता है कि आप ग्रोथ जोन में हो। रिस्क को डिवाइड करो, वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली केस, बेस्ट केस। तीनों लिखने से माइंड क्लियर होता है और पैनिक कम होता है। रिस्क के टाइम इमोशंस हाई हो जाते हैं। 3 सेकंड पॉज लो, डीप ब्रेथ लो। इमोशन कम होता है, लॉजिक एक्टिवेट होता है। आपके डिसीजंस बायस से अफेक्ट होते हैं। कंफर्मेशन बायस, स्टेटस को बायस, ऑप्टिमिज्म बायस। बायस को पहचानना डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करता है। रिस्क डिसीजंस तब इंप्रूव होते हैं जब क्विक फीडबैक मिलता है। इसलिए स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो जिसमें रिजल्ट जल्दी मिले। स्मार्ट रिस्क वो होता है जिसमें क्लैरिटी, डेटा और काल्म माइंड हो। फूलिश रिस्क इंपल्स और प्रेशर में लिया जाता है। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती, ग्रोथ रिस्क जोन में होती है। फियर नेचुरल है, बट एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। रिस्क लेने का बेस्ट तरीका है क्लैरिटी क्रिएट करना। जितनी क्लैरिटी ज्यादा, उतना फियर कम। रिस्क से पहले ये 3 सवाल पूछो। क्या हो सकता है? क्या कर सकता हूं? क्या सीख सकता हूं? रिस्क एक्सेप्टेंस एक पावर है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि अनसर्टेनिटी नॉर्मल है, माइंड काल्म हो जाता है। रिस्क लेने का एम हमेशा विन नहीं होता, एम होता है ग्रोथ। विन बोनस होती है। स्मॉल एक्शंस फियर को ब्रेक करते हैं। एक्शन जितना छोटा, रेजिस्टेंस उतनी कम। अगर डिसीजन प्रेशर में लग रहा हो, रुक जाओ। कॉल माइंड के बिना रिस्क एक्यूरेट नहीं होता। आपका ब्रेन फेलियर को डेंजर समझता है। इस बिलीफ को रिप्लेस करो। फेलियर फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं। रिस्क का सबसे बड़ा एनिमी डाउट नहीं, डिले है। ज्यादा देर सोचने से कॉन्फिडेंस गिरता है। अर्ली एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। अगर कोई रिस्क आपको बेटर बनाता है, वो वर्थ इट है। अगर कोई रिस्क आपको ड्रेन करता है, वो अवॉइड करना चाहिए। एंड मैसेज, रिस्क फियर को इग्नोर करना नहीं, समझना है। स्मार्ट रिस्क टेकिंग ही रियल ग्रोथ का पाथ है।